नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट और आप देख रहे हैं सत्ययोगा। सत्ययोगा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे जीवन यात्रा के 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर मैं एक बहुत ही गंभीर और सार्थक विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं और उसी पे मेरा आज का वीडियो आधारित है। दोस्तों, जैसे आप और हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ने हमें गिनती की सांसें दी है। उन्हीं सांसों के अनुरूप हमारे जीवन की आयु निर्धारित होती है और हम उतना ही जी पाते हैं। उन सांसों को हम किस ढंग से जी रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारी जो सांसें हैं पल पल कम होती जा रही है और हमारी जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है। तो आज का जो मेरा वीडियो है इसी पर आधारित है कि घटती सांसें और बढ़ती उम्र आखिर क्या करें। ये बहुत ही गंभीर विषय है। शायद हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दुनिया की हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, अपने जीवन के बारे में हम कभी भी विचार नहीं करते। तो आज इस गंभीर विषय के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप जिस भी तरह का जीवन जी रहे हैं, यदि सार्थक जीवन नहीं जी रहे हैं तो उस जीवन का कोई महत्व नहीं है। जीवन तो पशु भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं, वो भी भोजन करते हैं, अपना पेट भरते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और इस संसार से चले जाते हैं। यदि हम भी ऐसा ही कर रहे हैं तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा जो जीवन है, जो बचा हुआ हमारा जीवन है, मान लो अब तक आपकी जो भी आयु रही हो, लेकिन अब भी हम बचे हुए जीवन पर यदि गंभीर विचार करें या योगमय जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से इस जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। तो आइए, वो कौन सा अभ्यास है जिसको करने से योग के अंदर जो बताया गया हम अपने बचे हुए जीवन को एक बहुत ही अच्छे ढंग से जी सकते हैं और उसकी ईश्वर की जो ये मनुष्य महान कृति है उसको हम फलीभूत कर सकते हैं, इसको साकार कर सकते हैं। तो मैं आपको योग के 3 अभ्यास बताऊंगा। उन 3 अभ्यास का आप नियमित रूप से यदि 3 अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो आप कुछ समय बाद में महसूस करने लगेंगे कि आपका जीवन है एक नई दिशा में बढ़ रहा है। तो वो 3 अभ्यास है योग के। सबसे पहला है चिंतन। सबसे पहले हम करें चिंतन, उसके बाद हम करें मनन और मनन के बाद हम करें ध्यान। चिंतन, मनन और ध्यान ये त्रिवेणी है। इसके अंदर यदि आप बहने लगेंगे तो आप इस सागर से पार हो जाएंगे। तो आइए हम एक एक पर विचार करते हैं कि आखिर ये है क्या और योग में किस तरह का ये जो अभ्यास है, यौगिक अभ्यास है, जो तीनों पे हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिंतन की। चिंतन का मतलब था कि आत्मनिरीक्षण करना, अपने बारे में जानने की कोशिश करना, हमारी समस्याएं हैं उन पर विचार करना और हमारे जीवन के बारे में गंभीरता से विचार करना। जैसे इसके नाम में है चिंतन, ये चिंता से जुड़ा हुआ है कि जिसके जीवन में चिंतन है वहाँ चिंता नहीं है और जिसके जीवन में पहले से चिंता हुआ चिंतन नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं कि नदी के जैसे 2 किनारे हैं, तो चिंता और चिंतन नदी के 2 किनारे जो कभी एक नहीं हो सकते। जिस किसी के जीवन में चिंता रहती है वहाँ चिंतन नहीं हो सकता है। तो जो चिंता है, चिंता को हम किस तरह से दूर करें और चिंता को दूर करे बिना हम चिंतन नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि चिंता वैसे तो ये मानसिक बीमारी है, चिंता शारीरिक बीमारी नहीं है, लेकिन मानसिक बीमारी है। चिंता जब आपके शरीर के अंदर होती है तो आपके शरीर को भी खोखला कर देती है, दिमक की तरह चढ़ जाती है। चिंता जब आपके शरीर में रहने लगती है तो फिर तनाव बढ़ता है, जिसको हम टेंशन कहते हैं। तनाव पे भी आप विचार नहीं करते हो तो फिर डिप्रेशन की ओर जाता है, जिसको हम अवसाद कहते हैं। और अवसाद तक इंसान जब पहुंच जाता है तो वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है, या मुमकिन भी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस स्थिति तक हम ना जाएं और हमारे जीवन को, जो हमारे जीवन गलत दिशा में जा रहा है, यहीं पर रोक लें। इसके लिए जरूरी है कि हम चिंतन करें। तो चिंतन के लिए हमारा जरूरी है कि हमारे अंदर, जैसा मैंने बताया, जो तनाव है, चिंता है, अवसाद है, इनको कम करें। और कम करने का इनका तरीका क्या कि हमारा जो मन है वो शांत रहे। हमारे शरीर के अंदर चिंता तब बढ़ती है जब हमारा जो कार्टिसोल हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जब हम चिंता करते हैं। कहने का मतलब, जब हम चिंता करते हैं तो हमारा कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और हमारा कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है तो हमारे शरीर में चिंता बढ़ती है। तो हम कुछ ऐसे यौगिक आसन करें या क्रियाएं करें जिसकी वजह से हमारे अंदर में शांति पैदा हो और जो कार्टिसोल हार्मोन है वो कम से कम स्रावित हो। एड्रेनल हमारी जो ग्लैंड्स होती है उससे ये स्रावित होता है, उससे निकलता है। तो वो कम से कम निकले या ना निकले।
तो आइए मैं आपको इसके लिए 3 योगिक क्रियाएं बताता हूँ, या 3 योगासन बताता हूँ। उन योगासनों के फायदे बहुत हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि ये जो तीनों आसन हैं इनमें हमारे शरीर को, हमारे मन को शांति मिलती है और हमारे शरीर में स्थिरता आती है। तो सबसे पहला आसन है शशांक आसन। शशांक आसन में हमारे जो शरीर की स्थिति है वो एक खरगोश की तरह हो जाती है। तो शशांक आसन हमारे मन की शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। तो शशांक आसन में सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे, नज़र हम सामने रखेंगे, ब्रीदिंग, आपकी जो श्वास की गति है वो साधारण रहेगी। उसके बाद में धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाइए, सीधा कीजिए। अब यहीं से धीरे धीरे लंबा सांस लीजिए, गहरा सांस लीजिए और सांस छोड़ने की सहायता में नीचे जाइए। अब मैंने सांस लिया, मैं नीचे जा रहा हूँ, धीरे धीरे सांस छोड़िए, आगे जाइए। हाथ आपके जमीन से टच हो गए, धीरे धीरे अपने ललाट को भी जमीन से टच करने की कोशिश कीजिए। आपके जो हिप्स हैं आपकी एड़ियों से टच रहेंगी। खींच के रखिए हाथों को। यहाँ आपने अपना पूरा सांस छोड़ दिया है। अब यहाँ पर सांस रोकिए, अब धीरे धीरे सांस लीजिए और वापिस आ जाइए। ये था शशांक आसन। आप इसके नियमित रूप से 5 से 7 बार अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे, जितना धीरे आप इस आसन को करेंगे आप महसूस करेंगे धीरे धीरे आप अंदर से उतना ही शांत होते जा रहे हैं। अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए आप इस तरह से किसी एक पैर पे बैठिए, इस तरह से दूसरे पैर को घुटने से बाहर ले जाइए। बायां हाथ है उसको यहाँ से पकड़िए, बायां हाथ इस तरह यहाँ ले जाइए और जो आपका पीछे वाला हाथ है दाहिना उसको पीछे ले जाइए और पीछे देखिए। इसमें आपकी जो बॉडी है ट्विस्ट हो रही है। जब आपकी बॉडी ट्विस्ट होती है तो आपके संकेत बॉडी में ऊपर तक जाते हैं और आपके जो विचारों का प्रवाह वो कम होता है और आप अंदर से शांत होते जाते हैं। इसी तरह से ये इस तरफ से करना है, यह सब अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस तरह बैठ गए, यहाँ से पीछे देखिए, सांस रोकिए। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब तीसरा आसन है सेतु बंधासन। उसके लिए आप पीठ के बल लेट जाएं, इस तरह से घुटने बेंड करके रखें, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। अब यहीं से धीरे धीरे हाथों को यहां जमीन से सटा के रखेंगे और अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। जितना खींच सकते खींचिए, श्वास लेते जाइए, कीजिए। आप एड़ी उठा भी सकते हैं, जितना खींच सकते खींचिए। इसको ब्रिज पोज भी कहते हैं। अब सांस को रोकिए, हाथ को आप यहाँ सपोर्ट के लिए भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। और सांस को रोके रखिए, धीरे धीरे वापस पैर सीधा कर लीजिए और शवासन में आ जाइए। ये था सेतु बंधासन। तो ये 3 आसन हो गए। तो आपकी जो चिंता है उसको कम करने के लिए हमें अंदर से शांत होना पड़ता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स होना होता है। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण आसन मैंने आपको बताया। अब एक क्रिया के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसको मुद्रा भी कहते हैं। शांति के लिए उस मुद्रा का आप अभ्यास करेंगे डेली तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। उस मुद्रा का नाम है सांभवी मुद्रा। सांभवी का मतलब संभावित। इसको हम यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हम जब कुंडली जागरण करते हैं योग के अंदर, तब इसका जिक्र आता है कि पार्वती का किस तरह से शिव के साथ मिलन होता है कुंडली में। तो वो एक आगे की बड़ी प्रक्रिया है, वो कभी किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सांभवी मुद्रा में आपको क्या करना है, किसी भी एक आसन में बैठना है। जैसे आलती पालती मार के सुखासन है, आप इसमें बैठ सकते हैं। किसी भी आसन में आराम से, जिसमें आपको आराम मिले आप बैठिए। सांसों को नॉर्मल कीजिए। सांसों की जो आपकी गति है वो साधारण रहे। कमर अपन सीधी रखिए, आप अपनी कमर सीधे रखें, नजर सामने रखें। आपकी जो अंगुली है और अंगूठा है इसको इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखें। ये आपकी जो तर्जनी अंगुली है उसमें आप देख रहे हो यहाँ पर ये गोलाकार बन गया है, और बाकी 3 अंगुलियों को सीधा रखें। ये आपकी पोजीशन रखी। इनको चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं, ध्यान मुद्रा भी कहते हैं और ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। अब बैठिए, यहाँ पर इसको रखिए, इसको सपोर्ट लीजिए, कमर आप सीधे रखिए,
ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रखिए। जब आपको की सांसों की गति सामान्य हो जाए तब आपको क्या करना, थोड़ा अपना गर्दन को हल्का सा ऊपर करना, ये इस तरह से तोड़ी को आपको, जो तोड़ी है उसको ऊपर करना। आंखें बंद करें, श्वास ले, श्वास छोड़े, फिर आंखें खोले। अब आप की जो दृष्टि है, आप अपना जो त्रिनेत्र जहाँ बोलते हैं, जहाँ आपका आज्ञा चक्र होता है वहाँ पर ले जाएं। इसको भ्रू मध्य भी बोलते हैं, यानी कि जो आपकी भुएं हैं उसके मध्य में ध्यान को केंद्रित करना। इस तरह से आपकी आंखें खुली रहेगी हल्की हल्की। नॉर्मल सांस लेते रहें। धीरे धीरे आंखों को बंद करें, फिर आंख खोलें, फिर ऊपर देखें। दोनों दृष्टि को, आपकी दोनों आंखों की दृष्टि को दोनों भौहें के बीच में जहाँ आज्ञा चक्कर वहां पर फिक्स करें। इस तरह से ले जाए तो आपके तनाव से महसूस होगा आपकी आंखों में। धीरे धीरे आंख बंद करें। ध्यान के लिए बहुत ही सबसे एक बढ़िया क्रिया है ये जो मुद्रा है ध्यान के लिए, या मतलब आपको केंद्रित करने के लिए, आपके जो मन है उसको नियंत्रित करने के लिए। तो ये पहला आपका अभ्यास रहा। चिंता को दूर करके चिंतन किस तरह करें, मैंने 3 आसन बताए, एक मैंने क्रिया बताई। अगला है मनन। अब सुनने में, देखने में मनन और चिंतन एक जैसा लगता है, लेकिन चिंतन में हम किसी विषय के ऊपर एक जानकारी हासिल करते हैं। चिंतन के अंदर किसी विषय की जानकारी हासिल करते हैं, किसी विषय के बारे में जानते हैं, लेकिन मनन में हम उसके बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में विश्लेषण करते हैं। तो मनन इससे बहुत अधिक गहराई में काम करने वाला एक शब्द है। मनन मन से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका जो मन है, ईश्वर ने हमें बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली हमें यंत्र दिया है मन के रूप में। मन के पास 2 शक्तियाँ होती है, एक काल्पनिक शक्ति होती है, एक इच्छा शक्ति होती है। काल्पनिक शक्ति से हर इंसान चाहे तो साहित्यकार बन सकता है, अनुसंधानकर्ता बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, चित्रकार बन सकता है, मतलब जैसी वो कल्पना करे उस पर काम करे तो इंसान बन सकता है। और जो दूसरी क्रिया है वो आप मतलब इच्छा शक्ति से आप जीवन में जो कुछ चाहें वो बन सकते हैं। तो मन हमारे पास बहुत ही पावरफुल है यदि इसका हम सही सदुपयोग करते हैं। यदि मन का हम सही सदुपयोग नहीं करते हैं और मन को मालिक बना देते हैं तो ये मन हमें भ्रमित कर देगा, हमें गलत दिशाओं की ओर ले जाएगा और हमारा जो जीवन का राह है, जीवन की जो राह है वो भटक जाएगी। तो इस मन पर नियंत्रण करने का एक ही तरीका है। क्या है तरीका? हमारी जो बुद्धि है ईश्वर ने हमें दी है उसका अंकुश रखे मन के ऊपर। बुद्धि का जब अंकुश रहेगा तो ये जो मन है हमारे अनुसार काम करेगा, और फिर जो मैं बताया कि कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति वो आपकी काम करने लगेगी। तो इस मन को नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करें? मन का जो प्रवाह है आपको पता होगा कि जो मन है हमारा एक दिन में यानी कि 24 घंटे के अंदर लगभग 60,000 विचार अपने अंदर लाता है। कहने का मतलब एक 24 घंटे के अंदर आपके अंदर 55 से 60,000 विचार आते हैं और उसमें लगभग 75% विचार तो नकारात्मक होते हैं। इतने विचारों से जूझना बहुत मुश्किल है। तो इन विचारों का प्रवाह आपके अंदर कम हो उसके लिए हम करते हैं मनन। तो मनन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं, कि जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो तो ये जो आपके मन में विचारों का प्रवाह है वो जो गति है वो रुकती है और आप शांति की ओर बढ़ते हो। तो आप भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम क्या करते हैं, आप किसी भी एक आसन में बैठते हैं, जो आसन आपको अच्छा लगे। जैसे आप सुखासन में बैठ गए, आप पद्मासन में बैठ गए, आप सिद्धासन में बैठ गए, जो आसन आपको अच्छा लगे। आपको पता है मन 3 प्रकार का होता है। चेतन मन होता है, अर्ध चेतन मन होता है और अवचेतन होता है। जो चेतन मन है वैसे तो मन अमूर्त होता है, मतलब दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। मन की जो गतिविधि है वो महसूस होती है, वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन फिर भी जो हमारा चेतन मन होता है, चेतन का मतलब जो सामने हम देख रहे हैं, जो वर्तमान में जो चीजें देख रहे हैं उनके बारे में जो हम कल्पना कर रहे हैं वो चेतन मन में आता है। अर्ध चेतन मन में कभी कभी हम कुछ कल्पना ऐसे करते हैं जो वर्तमान से संबंधित नहीं होती है, वो हमारा अर्ध चेतन मन होता है। और अवचेतन मन में मतलब पुराने कुछ पहले के जन्म की या इस जन्म की या ऐसी कल्पनाएं अवचेतन मन में पड़ी रहती है जो इस संसार में, इस सामाजिक जीवन में करना मुश्किल है। कहने का मतलब हम कभी कभी ऐसी कल्पनाएं कर जाते हैं जो अर्थहीन होती है, जो मतलब हमारे
समाज के अनुरूप नहीं होती है तो उनको हम धकेल देते हैं अवचेतन की मन की ओर। तो अवचेतन मन की वो जो कल्पनाएं हमारे दिमाग में आती है, जब हम सोते हैं सपनों के रूप में आती है, तो ये जो मन है इसको नियंत्रण करने का, जैसे मैंने बताया कि जो भ्रामरी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम में पहले भी चर्चा कर चुका। भ्रामरी प्राणायाम आप दो तरीके से करते हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, सीधा बैठिए, कमर आपकी सीधी रखिए, नज़र आपके सामने रखिए, यहाँ से आप दोनों जो आपके अंगूठे हैं ये कान में रखिए, जो आपकी अंगुलियां हैं आंखों पे रखिए, ये गहरा सांस लीजिए और भ्रामर की मतलब एक भंवरे की तरह गुंजन करना है कि जो मधुमक्खी होती है उसकी तरह से हमिंग बी साउंड भी बोलते हैं इसको, कि आप जब इस तरह की क्रिया कर रहे हैं तो आपके शरीर से जो आवाज़ निकलती है वो हमिंग बी साउंड होती है, यानी कि जो मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ होती है उस तरह से आती है, या भंवरा जब गुंजन करता है उस तरह की आवाज़ होती है। तो इसमें जैसे मैंने बताया, आप सीधा बैठिए, नज़र सामने रखिए, दोनों अंगूठे कान में रखिए, अंगुलियां यहाँ पर रखिए, गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ने के साथ ही धीरे धीरे अंदर अंदर गुंजन की आवाज़ निकालनी है आपको। यही अभ्यास आपको लगातार करना है जितने समय तक आप कर सकते हो। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, जैसे किसी आसन में बैठे, इसी आसन में बैठे या दूसरे आसन में बैठे, आप यहाँ से भी ये क्रिया कर सकते हैं। जैसे सीधा बैठिए, बैठना हमेशा सीधा है, कमर सीधी रहे, नजर आपके सामने रहे। ध्यान रखें, जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे होते हैं तो आप अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें। तो ये था मनन, मतलब मनन के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं। हमने सबसे पहले चिंतन किया, चिंतन के लिए हमने अपने शरीर को शांत करने के लिए, अंदर के हमारे विचारों के प्रभाव को कम करने के लिए हमने कुछ आसन किए। उसके बाद मनन के लिए हमने मन को नियंत्रित करने के लिए हमने एक क्रिया की, भ्रामरी प्राणायाम। अब जो अंतिम है अभ्यास वो है ध्यान। 21 दिसंबर 2024 को पहला ध्यान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाया गया था और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी विस्तृत से बनाया था। आप सत्ययोगम जाके उसको ढूंढ सकते हैं। आज मैं संक्षिप्त में बताऊंगा ध्यान क्या है। सब जानते हैं कि ध्यान है, इंसान का उद्देश्य होता है कि हम ध्यान करने बैठ के, लेकिन क्या हम ध्यान कर पाते हैं? नहीं। केवल ऐसे आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं होता। ध्यान का मतलब होता है कि आपके जो विचार हैं, जो आपका मन में विचार चले, उनका प्रभाव रुके और हमारा जो हम है अंतर्मुखी हो जाएं, हम अंदर की दुनिया को देखने लग जाएं। तो हमारा जो ध्यान है ये निर्भर करता है हमारे सांसों की गति के ऊपर, कि आपकी श्वास की गति क्या है। सबको पता है कि हम श्वास लेते हैं, हमारे नथुन है उनसे हम श्वास लेते हैं। बाईं तरफ श्वास लेते हैं, ये चंद्र नाड़ी होती है, दाहिनी तरफ श्वास लेते हैं, सूर्य नाड़ी होती है, और 24 घंटे हर पल ये चलती रहती है। जिस दिन ये सांसों की गति रुक गई, हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो हमारा जो ध्यान है पूर्ण रूप से हमारे सांसों पे निर्भर करता है, मतलब प्राणायाम के ऊपर निर्भर करता है। तो श्वास हम क्या करें सांसों के लिए, जो कि हम ध्यान में सही स्थिति में पहुंच जाए। तो इसके लिए आप चेक करें कि आपकी जो श्वास की गति है किस नासाग्रह से, मतलब कौन से नाक से आप श्वास ले रहे हैं। मैंने कहा कि चंद्र नाड़ी चल रहे या सूर्य नाड़ी चल रहे। ध्यान रखें कि जब भी आप ध्यान करें आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलनी चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी होती है आप दोनों नाड़ियों के बीच की। ये दोनों नाड़ियां हमारी जो 7 चक्र होते हैं शरीर के, उनके बाहर से निकलती है। और ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, इसकी जो गति है, इसके जो श्वास है वो हमारे 7 चक्रों को टच करता हुआ निकलता है, मतलब उनको छूता हुआ निकलता है। जब हमारे सारे चक्र, 7 चक्र जो हमारे शरीर में, उनको जब ये हमारी जो प्राण वायु टच करती है, वहाँ तक जाती है, तो फिर ध्यान घटित होता है। ऋषि पतंजलि ने वैसे तो अष्टांग योग बनाया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वैसे तो जो ध्यान है 7वें नंबर पे आता है। उससे पहले 6 ऐसे अभ्यास हैं जो जीवन में इस तक पहुंचने के लिए जरूरी है।
मैंने बीच बीच में वीडियो में ये इस पर चर्चा भी की है, आप वहाँ भी इसको देख सकते हैं। तो ध्यान करने का सीधा सा तरीका कि पहले हम देखें हमारी किस नासिका से श्वास आ रही है। बाईं नासिका से आ रही है तो कोशिश करें कि उसको दाहिनी तरफ लाएं। जब वो परिवर्तन होता था बीच में सुषुम्ना नाड़ी से श्वास बढ़ने लगता है। ये आप देखें कि लगभग दोनों में थोड़ा सांस आ रहा है, एक में कम ज़्यादा, तो भी आप कर सकते हैं। किसी एक मुद्रा पे बैठ जाएं, जैसे मैं कह रहा हूँ सिद्धासन में बैठ गया मैं क्योंकि ध्यान के लिए सिद्धासन बहुत अच्छा आसन माना गया है। सिद्ध योगी ने इसको सिद्ध किया है और अधिक देर तक इस आसन में बैठ सकते हैं। बैठ के उसी तरह से आप अपना ध्यान ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को रखिए। अब यहीं से हम क्या करेंगे, गहरा श्वास लेंगे, आंखें अपनी बंद करेंगे। आप ध्यान से देखिए इसको कि जो मैं क्रिया बता रहा हूँ वो 3 भागों में मैं इस क्रिया को बता रहा हूँ। सबसे पहली क्रिया है, आप गहराई से जो श्वास लेंगे उस श्वास को अंदर तक जाने दे, हमारे जो डायफ्राम है वहाँ तक जाने दे। फिर वहाँ से प्राणवायु के साथ मिलके हमारा जो लास्ट चक्र है, मूलाधार चक्र है, जो हमारे गुदे से ऊपर होता है, तो मूलाधार चक्र पे हम अंतर मन से ध्यान रखेंगे कि मूलाधार चक्र तक हमारी श्वास जा रही है। जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी से श्वास जा रही है मूलाधार चक्र तक जा रही है। अब हमारी जो मूलाधार चक्र तक श्वास गई तो एक चेतना शक्ति जागृत होती है। वो चेतना हमारी ऊर्ध्व गति को होनी चाहिए, यानी ऊपर बढ़नी चाहिए। जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो हम मतलब ध्यान को प्राप्त होते हैं या हमारी गति एक शुद्ध मानी जाती है। लेकिन हम जो अधोगति को जाते हैं, हमारी चेतना नीचे जाती है, तो ये मान लो कि हमारा पतन हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम ये क्रिया करते हैं हम पहले मूल बंद लगाते हैं। मूल बंद हमारा जो गुदा है उसको ऊपर खींचेंगे। उसके बाद में हमारी जो श्वास है हम उनको लास्ट जो मूलाधार चक्र वहां तक ले जाएंगे। तो देखिए मैं सांस ले रहा हूं, अब मैंने मूल बंद लगा लिया, यानी कि मैंने गुदा को अंदर की तरफ खींचा, संकुचन किया उसका, और मैं अंदर से देख रहा हूं अपने मूलाधार चक्र को। वहां पर सांस रोकिए, सांस छोड़िए। तो पहले आपने अंतर मन से अपने मूलाधार चक्र पे अपना ध्यान ले गए और उसकी अधोगति नहीं हो, इसलिए आपने मूल बंद लगा लिया कि अंदर के आपने नीचे के रास्ते बंद कर दिए। आपकी जो चेतना जागृत होगी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अब मूलाधार चक्र से ऊपर आता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। तो वही क्रिया अपन यहाँ पर करेंगे। अपने एनस को खींचेंगे, श्वास को नीचे ले जाएंगे और रोकेंगे श्वास को, और देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो मूलाधार चक्र था हमारे गुदे से लगभग 3 इंच ऊपर होता है। उसके ऊपर जो मूलाधार के ऊपर स्वादिष्ठान चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र पर अपन ध्यान ले जाएंगे और उसी तरह से श्वास को रोकेंगे और फिर श्वास को छोड़ेंगे। इसी तरह से जो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र के बाद में आपका मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र पे अपन ध्यान ले जाएंगे। क्रिया वही है, पहले अपने एनस को संकुचित करें, खींचें, मूल बंद लगाएं, उसके बाद में अंतर मन से आप वहाँ पर सांस को ले जाएं और रोकें और फिर सांस को छोड़ें। इसी तरह से मणिपुर चक्कर के बाद में आपका अनाहत चक्र होता है, जिसको हृदय चक्र भी कहते हैं। यही क्रिया वहाँ पर करें। और गले में हमारा विशुद्धि चक्र होता है, यही क्रिया हम विशुद्धि चक्र में करें। उसके बाद यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र होता है, वो यही क्रिया हम आज्ञा चक्र में करें। उसके बाद हमारा सहस्त्रार चक्र होता है और यही क्रिया हम सहस्त्रार चक्र में करें। तो ये क्रिया करने के बाद में फिर आप शांत बैठ जाएं। उसके बाद में गहरी गहरी श्वास लें, गहरी गहरी श्वास छोड़ें, गहरी गहरी श्वास लें, गहरी गहरी श्वास छोड़ें। आपका पूरा ध्यान आती हुई जाती हुई सांस के ऊपर रखें। ये है नंबर 2 क्रिया। और अंतिम क्रिया है, आप बिल्कुल शांत बैठ जाएं, आप बिल्कुल हिले डोले नहीं, आप अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास पे ध्यान रखें। आप उसके साक्षी बन जाएं, आती और जाती हुई सांस के ऊपर। आप ये महसूस नहीं करें कि आप सांस ले रहे हैं, आप देखें कि आपके अंदर ऑटोमेटिक सांस आ रही है और जा रही है। आप अपने ध्यान को सुनने में ले जाएं, बस ये क्रिया करनी है। ये आप 10 सेकंड भी आपका यदि सांस से ये आपका ध्यान टिकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो धीरे धीरे आप इनका अभ्यास कीजिए और तीनों जो मैंने अभ्यास बताए हैं उनको लगातार कीजिए। तो आप देखेंगे कि 90 दिन के अंदर लगभग 3 महीने के बाद में आप महसूस करेंगे आपके जीवन बहुत एक चमत्कार हो रहा है। तो ये था आज का वीडियो, घटती सांस से बढ़ती उम्र। तो स्मृति में रखने वाला आज का मेरा संदेश है कि शांत रहना सीखें, शांत रहना सीखें। क्योंकि आपका जो गुस्सा है या क्रोध है किसी और की जीत है। क्योंकि किसी और की वजह से आप क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, एक तरह से उसकी जीत हो जाती है। और ध्यान रखें, क्रोध या गुस्से को वो जो सब मत गमाना उसके अंदर जो आपने अब तक शांत रहकर कमाया।
कहने का मतलब जब गुस्सा करते हैं तो बरसों तक हमारी जो शांति हम इकट्ठी करते हैं, पैदा करते हैं, वो तुरंत उस गुस्से में 1 मिनट के लिए या थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाती है। तो कहने का मतलब शांत रहिए, गुस्सा मत कीजिए। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें सत्य योगा को, और नियमित रूप से आप सत्य योगा को देखें। और अभी मैं एक नए विषय पर नए वीडियो लाना चाहता हूँ। आपके भी दिमाग में कोई ऐसा है सब्जेक्ट है, आप चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो निश्चित रूप से कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हैं। और सत्य योगा देखते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। नमस्कार। ओम